फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 8 जनवरी से लेकर 25 करेंगे और फिर फुल बुक का टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे। खुद पहले रेडी करके फिर इस वीडियो को है वो आप लोगों ने देखना है। इसका नहीं, ये पूरा बोर्ड पैटर्न से बनाया गया है। जिस तरह से बोर्ड में पेपर आता है उसी तरीके से हमने इसको डिजाइन और बेस अराउंड द शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, डेफिनेशन, बुचरेशन। इसके साथ आप एग्जांपल जो है लिख सकते हैं मैथ। तो आप लोग डेफिनेशन जो है जो मेरे पास सामने नजर आ रही है, ये वाली डेफिनेशन कर लें। आप लोग वीडियो बनाई थी जिसमें 50 डेज का प्लान दिया था मैंने, उसको बताया पेपर को कैसे आपने मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो टेस्ट का पहला दिन है बहुत अच्छा लगा होगा और आपने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। जी हाँ, वेलकम करता हूँ अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में और इस वीडियो का जो हमारा पर्पज है माय डियर स्टूडेंट वो क्लियर और कट है। हमने जो है वो 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मंथ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसका नाम है टेस्ट रोटेशन सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी 4 मेजर बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ और बायो के साथ कंप्यूटर, माय डियर स्टूडेंट, ये 5 किताबों का हम एक टेस्ट सेशन लेकर चल रहे हैं अपने यूट्यूब ऑनलाइन पर, जो कि आपको हर रात 8:30 बजे मिस्टर फिजिक्स 54 चैनल पे मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज का मकसद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताता चलूं कि हमारा 28 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक जो है हम इस टेस्ट सीरीज को चलेंगे लेकर। हर बुक के जो है पहले चैप्टर वाइज हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर बुक करेंगे और फिर फुल बुक का टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे ऑनलाइन। अब जैसे कि आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने ये ऐलान भी किया और मैंने पोस्ट भी लगाई और मैं डेट शीट जो है वो फर्दर भी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगा। इस तरह टिकटॉक पे भी शेयर कर दूंगा और फेसबुक पे मिस्टर फिजिक्स 54 पेज पे भी शेयर कर दूंगा और अपने व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम मिस्टर फिजिक्स 54 है वहां भी शेयर कर दूंगा डेट शीट, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कल जो है वो 8:30 कौन सा टेस्ट आना है। उसको सरजैन रियाज के साथ जो है हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि आप पहले ही वो चैप्टर को प्रिपेयर करके बैठे। देखिए यहाँ पे आपने टेस्ट लिखना नहीं है। मेरी स्क्रीन पर जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पेपर नजर आएंगे, ठीक है। हम उस क्वेश्चन पेपर को जो है आंसर्स के साथ इसी स्क्रीन पे जो है हम उसे देखेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको उसका आंसर भी बताऊंगा कि आपने कैसे लिखना है और कहाँ से लिखना है। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पेपर को जो है वो आप लोगों ने खुद पहले रेडी करके फिर इस वीडियो को है वो आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों को फायदा हो। अगर आपको क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप जो है मेरे बेटा हमें मिस्टर फिजिक्स 54 फेसबुक पेज पे जो है फॉलो करके वहां पे आप हमें आप मैसेज करें। आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहां पे जो है वो पेपर जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो चले बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाया हूं पहले सेशन में। आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों को मेरी बैक स्क्रीन पे स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसमें मिस्टर फिजिक्स 54 टेस्ट सीरीज फॉर ऑल लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है, नॉट 72। आपको जो है यहाँ पे 72 मार्क्स नजर आ रहे होंगे, तो 72 मार्क्स का नहीं, ये पूरा बोर्ड पैटर्न से बनाया गया। जिस तरह से बोर्ड में पेपर आता है उसी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसे हम हिसाब रोजी भी कहते हैं। मजे की बात यह है मेरा बेटा, इसमें इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम भी जो है वो इंक्लूड है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नीचे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन में कहता है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और बी ऑप्शन में वो आपसे कहता है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। उसके बाद सी ऑप्शन में आपको कहता है वो द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑन टू एक्सिस, और चौथे ऑप्शन में कहता है, फोर्थ ऑप्शन में कहता है बाउंसिंग बॉल ऑन द रूलर फ्लोर। तो आप मेरा बेटा बताएं इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो मेरा बेटा द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। उसके बाद आगे चलो तो मेरा बेटा मेरे पास स्क्रीन पे जो है दूसरा एमसीक्यूज वो नजर आता है, लिखता है द मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ, यानी कि मैथमेटिकली फॉर्मूला जो हुक्स लॉ का वो क्या है। तो उसके ऑप्शन में अल्फा भी है, बीटा भी है, चार्ली भी है और डेल्टा भी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा है। उसके बाद तीसरे एमसीक्यू को मूव करूं जिसमें लिखता है द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। तो मेरा बेटा हमारे पास स्क्रीन पर जो है 4 ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने भी बताना है। इनमें करेक्ट आंसर अल्फा है या डेल्टा। देखें अल्फा में भी
2 पाई के ओवर एम लिखा हुआ है और वहां डेल्टा में एम ओवर के लिखा हुआ है। तो मेरे बेटा सिंपल पेंडुलम हो या मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फार्मूला हो, दोनों में एक एक कांस्टेंट है। वहां पे जी कांस्टेंट है और यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डिवाइड होगा। वहां पे एल ओवर जी आता है और यहाँ पे एम ओवर के आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आगे मूव करूं तो जिसमें लिखता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैस स्प्रिंग इज मैक्सिमम एट द पोजीशन। तो मैक्सिमम जो है वो कहां पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो मेरा बेटा मैक्सिमम जो है वो काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब बॉडी के पास मैक्सिमम जो है वो मूव कर रही होगी, मोशन में होगी, तो वो कहां पे होती है, मेन पोजीशन पे। कहां पे होती है, मेन पोजीशन पे। उसके बाद कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर जो है उसने लेंथ दी है और आपसे पूछता है टाइम पीरियड फॉर निकाले, तो इसमें कुछ ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं जिसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 10, 1/10 अंडर रूट ले 0.0 समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करें 6.28 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.99 सेकंड। अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जो है हमारे पास कहता है वेव्स ट्रांसफर। तो वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं, वेव्स जो है वो बेटा एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द लाइटेस्ट, इनमें सबसे हल्की कौन सी वेव्स है, तो वो रेडियो वेव्स है, जो कि बोर्ड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। द रिलेशन अमंग वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स, इनमें से किसका जो है वो करेक्ट रिलेशन है वेव्स के लिहाज से, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि ऑप्शन हमारे पास बनता है बीटा। लार्ज रिपल टैंक में इसके साथ स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, आपको सिंपल बता दूं ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, आपको स्क्रीन पे स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो बेटा ये है एम्पलीट्यूड, जो है वो किसी भी चीज दूसरी चीज पे डिपेंड है, यानी कि वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो इन्हिसार डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edges is called diffraction। definition पूछी है सिंपल सी, when water waves enter in a shallow region then wave length becomes decrease। तो ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, वहां पे आपको मिलेगा। तो मेरे स्टूडेंट ये था हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें आएंगे हमारे पास 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इस मोबाइल में मैंने क्वेश्चंस ओपन किए और इस मोबाइल में जो है वो मैंने आंसर्स ओपन किए, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गए हैं। इसमें सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मैं आपको 8 के 8 के आंसर्स बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, के 2 तरह डेफिनेशन है, एक हम बुक से देखेंगे, बुक में आपको जो है वो पीछे मेरे आंसर नजर आ रहा होगा। पेज नंबर ओपन करें 2, पेज नंबर 2 में जो है इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा, जहां पे वेयर एक्स, उसकी सेकंड लाइन से के इज कॉल्ड कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफ स्प्रिंग हैव अ लार्ज वैल्यू एंड के स्प्रिंग हैव अ स्मॉल वैल्यू। इसका फार्मूला के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये डेफिनेशन नहीं करनी बुक वाली, तो आप लोग डेफिनेशन जो है जो मेरे पास सामने नजर आ रही है, ये वाली डेफिनेशन कर लें आप लोग, जिसमें कहते हैं द रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करता हूं, पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो लिखता है, कहता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी मेरा बेटा डेफिनेशन आपको जो है पेज नंबर आपको निकालना पड़ेगा 5। पेज नंबर 5 में लिखता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। इसके साथ एग्जांपल दे देंगे, मैस अटैच विद स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल, या फिर स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलने, लिखता है व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। तो मेरा बेटा ये आपको पेज नंबर जो है वो ओपन करना पड़ेगा 9। पेज नंबर 9 पे 2 तरह की इसकी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ब्लू बॉक्स से ऊपर जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट वाली जो 4th लास्ट लाइन उसमें लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका यूनिट जो है वो मीटर है और इसकी जो सिंबल है वो इसका लैम्डा है। उसके बाद आगे मूवमेंट करूं तो मेरे पास आता है राइट टू द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेरे बेटा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपने लिखनी है वो आपके पास आएंगी
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम आर समराइज्ड एज, कोई सी दो लिखनी है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स है, पेज नंबर 5 पे 3 है और पेज नंबर 6 पे जो एक सेकंड पॉइंट फोर्थ पॉइंट इसका लिखा हुआ है, आपने इनमें से जो है वो आपने 2 करनी है। इज दैट क्लियर? आपको आंसर क्लियर है? उसके बाद आगे चलो, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो मेरे पास आता है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सिंपल ये हो गया, व्हाट इज मेंट बाय डैम्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज मेंट बाय डैम्ड ऑसिलेशन। तो मेरा बेटा इसका जो आंसर है पेज नंबर 7 में आपको मिलेगा, बॉक्स में लिखा हुआ है जहां पे शॉक ऑब्जर्वर भी बना होगा, उसके सामने बॉक्स है, लिखता है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्ड ऑसिलेशन। उसके बाद आगे चलो तो हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन वेव मोशन। तो मेरा बेटा डिफाइन वेव मोशन में जो हमारे पास पार्ट है उसमें कहता है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ये आपको पेज में मिलेगा 8 में। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू द इंटरवल ऑफ टाइम। स्क्रीन क्लियर है? जी हाँ, इसका एग्जांपल दे दीजिएगा, ये इसके टाइप्स के नाम लिख दीजिएगा, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास स्क्रीन पर आता है व्हाट आर द मैकेनिकल वेव्स, आल्सो गिव वन एग्जांपल। वो बेटा इसी के साथ ही इसी पेज पे है मैकेनिकल वेव्स, वेव्स व्हिच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है प्रोड्यूस करने के लिए या मूव करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मीडियम की जरूरत होती है और हम उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इसके एग्जांपल रेडियो वेव्स, सॉरी रेडियो कैरन, स्ट्रिंग्स होगी, स्प्रिंग्स होगी, वाटर वेव्स होगी, साउंड वेव्स होगी, इन्हें मीडियम की जरूरत होती है। डिटेल में नहीं समझेंगे, हमें क्वेश्चंस पता है और आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ स्क्रीन पर जो है वो ये है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आल्सो गिव वन एग्जांपल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है उसकी एग्जांपल देनी है। मेरा बेटा इसी पेज के पेज नंबर 9 पे अगर आप जाएंगे तो आपको बॉक्स में नजर आएगी, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव एंड मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। और इसके डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल होती है। आप इसकी एग्जांपल में जो है आप लिख सकते हैं इसके पार्ट्स के नाम कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। आप इसके दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं स्लिंकी स्प्रिंग में जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। मेरा बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने जो है उसके आंसर्स भी देखे, उसके आंसर्स कहाँ पे हैं, किस पेज पे है, वो हमने सब कुछ देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? और मैं बेटा जब भी ये क्वेश्चन डिफरेंस वाले आए तो आपने हमेशा सेंटर में लाइन लगाकर जो है उनका आंसर्स लिखना है। इज दैट क्लियर? मेरा बेटा ये आपको जो है किस पेज पे मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। जहां पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी उस पेज के जो है वो लास्ट पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो मेरा बेटा इसमें वाइब्रेशन की डेफिनेशन है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसके साथ आप एग्जांपल जो है लिख सकते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है, उसके बाद पेंडुलम की, उसके बाद इनकी मोशन जो है वो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेटरी होती है। उसके बाद टाइम पीरियड पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की टाइम यहीं पे लिखी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड f इज इक्वल टू 1/t। और इसका यूनिट जो है वो आपको एमसीक्यूज में आता है, इसका यूनिट जो है वो बेटा हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूं तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा डिफरेंस डिफाइन ट्रांसफर वेव्स एंड ड्रॉ इट वेव फॉर्म। यानी कि उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है और साथ में वो आपसे कह रहा है कि आप लोगों ने ट्रांसफर वेव्स क्या होती है और उसकी जो है वो डायग्राम भी बनानी। तो ये मेरी स्क्रीन पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसकी डेफिनेशन भी और इसकी डायग्राम भी। कहता है इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसके ऊपर डायग्राम बनी है, आपने इसको बनाना भी और लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन, डायग्राम बनी है, आपने इसको बनाना भी और लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन ऑफ वेव्स। इसके पिछले पेज पे नंबर 9 पे आए तो आप लोगों को डेफिनेशन कंप्रेशन की और रिफ्लेक्शन की दोनों की वहां पे मिल जाएगी। ये जो आपको स्क्रीन पे मेरा स्क्रीन पे जो पेज नजर आ रहा है वहां पे नीचे देखे लिखा है पहली लाइन पे सीरीज लिखा है, दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है सच अ वेव। इसको जरा हाईलाइट करना है अच्छे तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। स्प्रिंग के वो छल्ले, स्प्रिंग के वो रिंग्स जो एक दूसरे के करीब होते हैं, हम उसे कंप्रेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। वो हमारे पास आता है डिफाइन वेव इक्वेशन एंड राइट इट्स फार्मूला। तो बेटा वेव इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो आप लोग राइट करें, ये आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। वेव इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन
द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव्स इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। मेरा बेटा इसका फॉर्मूला जो है वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास बेटा आ जाता है ये न्यूमेरिकल टाइप हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसी से आगे है। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मूविंग ऑन अ स्लिंकी इज 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर 4 मीटर 500 स्पीड। तो बेटा आपको पेज नंबर जो है 12 पे एक एग्जांपल है 10.2 जी आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होगी। 10.2 एग्जांपल है, इसको आपने क्या करना है अच्छे तरीके से देख लेना, उससे सॉल्व आउट कर लेना है। तो मैं बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो आपको आप लोगों का वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपके 8 सवाल आते हैं, आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसमें लिखता है डिफाइन 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स। तो मेरा बेटा 2 इसकी टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दोनों की डेफिनेशन हम ऊपर जो है वो कर रहे हैं, उसका आंसर भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है व्हाट इज रिपल टाइम। रिपल टाइम मेरा बेटा आपको पेज नंबर जो है 12 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 12 में उसकी पहली लाइन है रिपल टाइम इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इसके सेकंड पॉइंट में लिख देंगे इसके टाइप्स के नाम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिफाइन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है बेटा आपको लास्ट वाले पेज पे मिलेगी, पेज नंबर आपको है वो 14। पेज नंबर 14 में जी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ गया होगा। पेज नंबर 14 में कहता है व्हेन अ वेव फ्रॉम अ मीडियम enters into second medium, सॉरी डिफ्रैक्शन पर नहीं, नीचे वाली है, द बेंडिंग और spreading of waves around the sharp edges or corner of second or stage is called diffraction। इसका सेकंड पॉइंट ये सामने डायग्राम बनी है, आप इसको जो है वो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी है, इसी से ऊपर लिखी हुई है बॉक्स में, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। जब एक वेव दूसरे मीडियम में दाखिल होती है एक मीडियम से, तो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है, इसमें उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। लास्ट वाला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर आप लोगों को मिलेगी 13 में, टॉप पर लिखी हुई है, बॉक्स में है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। कहता है व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका सेकंड पॉइंट जो है वो आप सामने डायग्राम बनी है, आप वो बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये थे हमारे सब्जेक्टिव के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मेरा बेटा मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो कि इस पेपर का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में चॉइस होती है। आप सबको पता 9th का पेपर दिया हो आप लोगों ने। क्वेश्चन 5 में ए पार्ट न्यूमेरिकल या बी पार्ट न्यूमेरिकल और एक थ्योरी होता है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 7 में एक न्यूमेरिकल और थ्योरी। यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो लिखे हैं मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह इसी में से जो लॉन्ग है आप लोगों को वो बोर्ड में आएंगे। पहला लॉन्ग मैंने लिखा है न्यूमेरिकल अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड कैलकुलेट्स इट्स लेंथ g इज इक्वल टू 10 ms-2। लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद आप लोगों को मेरा बेटा उसने टाइम दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम है, उसका यहाँ पे छोटा टी नहीं बड़ा टी टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल्स आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट डिस्क्रिप्शन पे जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर न्यूमेरिकल्स को आप सीख सकते हैं जो मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दी है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लीजिए, आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। Second long question, define simple harmonic motion. Prove that motion of mass attached on a spring horizontal surface is simple harmonic motion। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है लॉन्ग इसका बी पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैस अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो लॉन्ग थ्योरी यहाँ पे दी है, अगर आपको याद नहीं हुए, ये याद नहीं होते या भूल जाते हैं, तो आप बेटा फेसबुक पेज जो है मिस्टर फिजिक्स 54 को फॉलो करें, मैसेज करें, आपको वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा और वहां पे इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वहां से इसका जवाब आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लिखता है व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन बाय एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम।
ये इसका पार्ट तीसरी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, सिंपल पेंडुलम की। थोड़ी बड़ी डिटेल से जो है ना उसने एलेबोरेट की है, शायद आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि किस तरह से बुक में जो है उसने डिटेल से लिखा हुआ है। तो आप इस चीज से बचने के लिए कि हेडिंग्स किस जरिए से इसको लिखना चाहते हैं, हेडिंग्स की तो नंबर मिलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें 50 डेज का प्लान दिया था, मैंने उसको बताया कि पेपर को कैसे आपने मैनेज करना है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो मेरा बेटा आप लोगों ने इसका लॉन्ग अगर आपको हेडिंग के साथ चाहिए वही प्रोसीजर है, मिस्टर 54 को पेज पे फॉलो करें और आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल दिया जाएगा और वहां पे आप वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एट वन एंड, इसका आपको बता दूं कौन सा न्यूमेरिकल है, 10.9 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप लोग वहां पे क्लिक करें और वीडियो को देखें और न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझे ताकि आपको भूले ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें तो हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि चॉइस भी होता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं हम। व्हाट इज द वेवलेंथ, ये आपको बता दो तो ये कौन सा न्यूमेरिकल है। ये मेरा बेटा न्यूमेरिकल जो है वो 10.10 है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो एडजस्ट किया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय रिपल टाइम, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पेपर। जो रिपल टाइम वाला लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो आप लोगों को जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। आप वहां पे आए, ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, टिकटॉक पेज को हमारे फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये जो टेस्ट का पहला दिन है वो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप बेटा वही तरीकाकार है, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वहां पे किसी एक पोस्ट पे कमेंट कर दें कि व्हाट्सएप चैनल लिंक, तो आपको चैनल लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और ढेरों जो है आप लोग मेहनत करें और इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।